नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी खूब गरजी। अपनी रैली में करीब 45 मिनट के भाषण में वो मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर जमकर बरसी। लोगों को इंतजार था कि प्रियंका सिंधिया पर जरूर बोलेंगी, लेकिन अपनी इस रैली में प्रियंका कभी दोस्त रहे सिंधिया पर बोलने से बचती रहीं। उन्होंने सिर्फ एक बार सिंधिया का नाम लिया, पर प्रियंका ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं की। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रियंका ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही। जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, उसकी बात कर रही हूँ। प्रियंका की रैली में मोदी सरकार के बाद नंबर आया शिवराज सरकार का। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिवराज सरकार को सत्ता का अहंकार हो गया है। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं। और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका ने शिवराज सरकार की तमाम योजनाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने शिवराज सरकार की तमाम योजनाओं को फालतू बता दिया। उससे ज्यादा आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। प्रियंका ने अपनी रैली में प्रदेश में आदिवासी और दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी सीधे शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। आप सबने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की तो हम बात ही ना करें, हर रोज बलात्कार होता है। एक तरफ आपके अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार हैं इनकी सरकार के, और दूसरी तरफ ये खबरें कि किसी भाजपा के नेता के बेटे ने किसी के बलात्कार किया है, उसका आरोपी है, या फिर किसी महिला की छेड़छाड़ की है। इस रैली में पटवारी भर्ती घोटाले का मसला भी कांग्रेस नेता ने उठाया। उन्होंने शिवराज सरकार पर युवाओं के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगा दिया। कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है, और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की तरह प्रियंका ने भी सियासी मंच से शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन कह दिया। आप ये नहीं पूछते कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है, उनकी कितनी कमाई। सभा में आए लोगों को सिंधिया पर वार का इंतजार था, लेकिन प्रियंका गांधी ने सिर्फ एक बार उनके नाम का जिक्र किया। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे
वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए। सियासी पंडित इंतजार करते रहे कि प्रियंका अपने दोस्त रहे सिंधिया के बारे में और क्या कुछ कहती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का पूरा फोकस इस रैली के जरिए आम जनता में पनपे आक्रोश को हवा देना था। लिहाजा उन्होंने इस रैली के जरिए शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े तमाम मामलों को उठा दिया। यानी कांग्रेस की तैयारी इन चुनाव में सिर्फ उन मुद्दों पर है जिनके सहारे उसे जीत मिल सकती है। दुनिया, देश और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।